धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बुल्ली बाई ऐप मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार करके मुंबई पुलिस अपने आप को कुछ समझ रही थी, मान रही थी कि वो कार्रवाई करने वाली पुलिस है, जैसा कि उसने पहले भी किया है। विराट कोहली की बेटी को बलात्कार की धमकी देने वाले को मुंबई पुलिस ने ही पकड़ा। इसी तरीके से महेंद्र सिंह धोनी की बेटी को बलात्कार की धमकी देने वाले को मुंबई पुलिस ने ही पकड़ा। इसी तरीके से जो वर्तमान समय में शिवसेना की राज्यसभा सांसद है, उनकी बेटी को बलात्कार की धमकी देने वाले को भी दिल्ली पुलिस ने ही पकड़ा था। लेकिन तमाम मामलों में फिसड्डी साबित हो रही दिल्ली पुलिस। जैसा आपने देखा, सुल्ली डील वाला मामला जब आया था तब से एफआईआर दर्ज है, आज तक दिल्ली पुलिस उसमें कुछ नहीं कर पाई। और जो तीनों केसों का जिक्र मैंने आपके सामने किया, चाहे प्रियंका चतुर्वेदी का हो, विराट कोहली का हो या महेंद्र सिंह धोनी का हो, इस मामले में भी दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर पाई थी, यानी कि लगातार फिसड्डी साबित हो रही थी। लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस ने ऐसा कुछ कर दिखाया है जिससे मुंबई पुलिस उसके सामने फीकी साबित हो गई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने मास्टरमाइंड को असम से गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि इसके पास एक लैपटॉप मिला है, मोबाइल मिला है, और जो भी लड़कियों के, मुस्लिम लड़कियों के जो फोटो डाले गए हैं सोशल मीडिया पे, जिनको नीलाम किया जा रहा था, जिनका ऑक्शन किया जा रहा था, वो तमाम इसके लैपटॉप में प्रोफाइल उनके मौजूद मिले हैं। और इसी ने गिटहब के जरिए बुल्ली बाई ऐप तैयार किया था। लेकिन यहाँ बहुत सारे सवाल पैदा हो गए हैं। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी की है, जिस तरीके के तमाम पहलू सामने निकल कर आ रहे हैं, गिरफ्तारी के वक्त के, गिरफ्तारी से पहले के, उससे यह सवाल पैदा हो गया है कि आखिर दिल्ली पुलिस सीधे मास्टरमाइंड तक क्यों पहुंच गई, और 3 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद भी मुंबई पुलिस मास्टरमाइंड तक आखिर क्यों नहीं पहुंची है। क्या ये वाकई में मास्टरमाइंड है या इनके पीछे अभी कोई और है? ये खुद अपने आप को आके मास्टरमाइंड बता रहा है या दिल्ली पुलिस इसको मास्टरमाइंड बता के और तमाम लोगों को पीछे छोड़ देना चाहती है? बहुत सारे सवाल हैं, उन्हीं पर गौर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी ताज़ा जो हालात हैं उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। देखिए, ताज़ा हालात कुछ इस प्रकार हैं कि बुल्ली बाई ऐप एक लॉन्च किया गया, जिसको गिटहब पे बनाया गया, और वहाँ पे मुस्लिम जो पर्सनैलिटीज़ हैं, लड़कियां हैं, किसी भी फील्ड में काम कर रही हैं, उनकी नीलामी की गई। इसके बाद 2 जगह पे एफआईआर दर्ज कराई गई, दिल्ली में और मुंबई में। दिल्ली पुलिस ऐसे ही बैठी रही जैसा पहले वो सुल्ली डील ऐप वाले मामले में बैठी रही थी, उसने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन मुंबई पुलिस ने बेंगलोर से जाके कुमार विशाल झा को पकड़ लिया, और उसके बाद उत्तराखंड जाके श्वेता को पकड़ लिया, और उसके बाद उत्तराखंड से ही मयंक रावत को पकड़ लिया। इस पूरे मामले को लेकर परसों यानी कि मंगलवार के रोज मुंबई के पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने जानकारी दी। साथ ही लोकल पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए कि वो उनके साथ किस तरीके का व्यवहार कर रही थी जब इन लोगों को गिरफ्तार करने गई। इसी बीच अब खबर आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने असम से एक मास्टरमाइंड को पकड़ लिया है। यहीं से बहुत सारे सवाल पैदा होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन उन सवालों से आपको बाद में रूबरू कराएंगे। पहले ये देख लीजिए कि दिल्ली पुलिस की एक यूनिट है जिसको IFSO यूनिट कहा जाता है, उसके डीसीपी हैं जिनका नाम हमारे पास है KPS मल्होत्रा। वो गिरफ्तारी के बाद किस तरीके से जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल यूनिट IFSO ने नीरज बिश्नोई को जोरहाट असम से अरेस्ट करके बुल्ली बाई के केस को वर्कआउट किया है। नीरज बिश्नोई वो कैरेक्टर है जिसने बुल्ली बाई एप्लीकेशन गिटहब पे बनाई थी, और इवन बुल्ली बाई अंडरस्कोर नाम का ट्विटर हैंडल भी बनाया था। इसके बाद इसने उसको प्रोपोगेशन के लिए सोशल मीडिया प्रोपोगेटर्स को दिया था। बट मास्टरमाइंड, क्रिएटर एंड उसकी एविडेंसेस उसके फोन से और उसके लैपटॉप से मिल चुकी है। इसने जितने भी प्रोफाइल्स अपलोड किए थे उनकी डिटेल भी इसके लैपटॉप से मिल चुकी है। ये आज जोरहाट से दिल्ली लाया जा रहा है, और इसको आज कोर्ट में पेश करके इसकी पुलिस कस्टडी ली जाएगी, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन और फोरेंसिक एग्जामिनेशन इसकी गैजेट्स की होगी। सुन लिया आपने, ये है मिस्टर मल्होत्रा, डीसीपी हैं, और बता रहे हैं कि इन्होंने असम के जोरहाट से नीरज बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया, और यही पूरे मामले का मास्टरमाइंड है। चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपके सामने वो सवाल उठाऊंगा जो बहुत ही गंभीर सवाल हैं, उनका जवाब आना बेहद ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले ये जो पकड़ा गया नीरज बिश्नोई, इसके पिता दशरथ बिश्नोई का बयान आपके सामने रख देते हैं, जो NDTV इंडिया ने चलाया है। रात करीब 11 सवा 11 बजे वो सीधे आए और उन्होंने कहा, हम दिल्ली पुलिस से आए हैं।
नीरज कहाँ रहता है। मैंने फाटक खोल दिया। नीरज तब सो रहा था। उसको कहा कि लैपटॉप लाओ। नीरज जोहराट सेंट मैरी स्कूल में पढ़ता है। मैट्रिक में 86% नंबर के साथ फर्स्ट आया था। सुन लिया आपने कैसे बता रहा है, मेरा बेटा बड़ा होशियार है, बड़ा काबिल है, पढ़ने में अच्छे उसके नंबर आए हैं, उसने टॉप किया, फर्स्ट डिवीजन से 86% के आसपास उसके नंबर आए हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि किस तरीके का पढ़ा लिखा है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन माँ बाप को नहीं पता था कि इनका बेटा क्या कर रहा है, क्योंकि आगे जो चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा उससे साफ आपको लग जाएगा कि माँ बाप को शायद पता था। अगर माँ बाप को पता था कि ये इस तरीके से मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर बाकायदा नीलामी का एक प्रोपेगेंडा एजेंडा चला रहा है, तो क्यों उन्होंने सामने आकर अपने इस बेटे को गिरफ्तार नहीं करवाया। इस मामले में जो जोरहाट के पुलिस एसपी हैं वो भी कुछ बयान दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने वो असमी में बयान दिया, इसलिए ज़्यादा चीज़ें हम आपके सामने नहीं रख पाएंगे। लेकिन पिता के इस बयान को ध्यान में ज़रूर रखिएगा जो उन्होंने अपने बेटे के बारे में बताया कि वो बड़ा ही काबिल है। अब इसके बाद जो अगली खबर आ रही है उस पर गौर कर लीजिए। इसके बाद खबर आई कि इसको वीआईटी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जी हां, नीरज बिश्नोई मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के कोठरी इलाके में स्थित वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक की पढ़ाई कर रहा था, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा था। ये सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। जैसे ही जानकारी मिली कि उसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वैसे ही एमपी की पुलिस भी वीआईटी पहुंच गई और वहां जाके पूछताछ करने लगी। तो वीआईटी को लगा होगा कि भैया नीरज बिश्नोई पकड़ा गया है, कहीं उसके चक्कर में हमारे यहाँ के और छात्रों की मुसीबत ना हो जाए, हमारे इंस्टीट्यूट की बदनामी ना हो जाए। तो अखबार में छपी इस खबर के मुताबिक उसको बाहर निकाल दिया है, यानी को उसको इंस्टीट्यूट से बर्खास्त कर दिया है, बाहर कर दिया है उसको। अब यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाएगा। ये खबर फौरन ब्रेक की गई है। क्या ये कोशिश अपने आप को बचाने के लिए या उससे जुड़े और बच्चों को बचाने के लिए की गई है, उसके लिए तमाम एक्शन लिया गया है, या वाकई में इंस्टीट्यूट उससे अपना पीछा छुड़ाना चाहता है, जिम्मेदारी से बचना चाहता है? अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अब उन सवालों का जिक्र कर लेते हैं जो काफी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, ये खबर आपके सामने में जो रख रहा हूं इसे गौर से देखिएगा। मुंबई पुलिस को बाकायदा ट्वीट करके धमकी देता है, चेतावनी देता है। कौन? नीरज बिश्नोई। जी हां, यहां छपी हुई इस खबर के मुताबिक नीरज बिश्नोई ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए मुंबई पुलिस को और कहा, अरे क्या उसे पकड़ ले रहे हो बेंगलोर से जाके, अरे क्या उसे पकड़ ले रहे हो उत्तराखंड से जाके, उस लड़की को पकड़ लिया और उन 2 को पकड़ लिया, वो नहीं है जिम्मेदार, मैं हूं असली जिम्मेदार। तो अब आप सोचिए, जो मुंबई पुलिस जांच कर रही है उसी को जो मुख्य आरोपी नीरज बिश्नोई ट्वीट कर रहा है, लेकिन मुंबई पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाती। उससे पहले दिल्ली पुलिस उसको गिरफ्तार करने चली जाती है और गिरफ्तार करके ले भी आती है। तो सवाल उठना लाजमी है ना कि एक आदमी सामने से खुद ट्वीट करके मुंबई पुलिस को बता रहा है, मुंबई पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही, वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, और उससे पहले दिल्ली पुलिस उसके पास पहुंच जा रही है। ये काफी गंभीर मुद्दा है। इससे एक सवाल ये भी पैदा हो जाता है कि ये खुद सामने क्यों आया, और सामने ये आया तो ये मुंबई पुलिस की गिरफ्त में आना चाहता था, लेकिन इसको दिल्ली पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया। क्या मुंबई पुलिस के हत्या अगर ये लग जाता तो और ज्यादा परतें खुलती इस केस की? ये भी एक सवाल यहाँ लोग उठा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस से पहले दिल्ली पुलिस ने इसको क्यों गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा कार्रवाई तो मुंबई पुलिस कर चुकी है, उसकी जांच बहुत आगे बढ़ चुकी है। ये मुख्य आरोपी भी उसी के हैंडओवर करना था। इसके पास से जितने भी डिवाइसेस, लैपटॉप, मोबाइल मिले हैं वो भी उन्हीं के हैंडओवर होने चाहिए थे। वो पता लगाते कि किन किन के संपर्क में था, क्योंकि इसके मुतालिक ये खबर अब देखिए जो छपी अखबारों में, पूछताछ में फौरन इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसने कहा, जी हाँ, मैंने ही वो ऐप बनाया है और मैं ही उन तमाम चीज़ों के लिए जिम्मेदार हूँ। मतलब खुद ही सामने ट्वीट कर रहा है, पुलिस के गिरफ्तार होते ही तोते की तरह बोल रहा है। तो पहले से कहाँ गिरफ्तार था? जब इतने दिनों से कार्रवाई चल रही थी तब क्यों सामने नहीं आया था? क्या ये फिल्म के उस सीन की तरह है कि जा तू अपना नाम ले ले, तेरे परिवार की जिम्मेदारी हम ले लेंगे और तुझे निकालने की जिम्मेदारी हम ले लेंगे, तमाम लोग बच जाएंगे, टेंशन मत ले, इतना तो जीवन में तू कमाएगा भी नहीं इंजीनियर बनके जितना हम तुझे दे देंगे? क्या ऐसी कोई कोशिश हुई है? हालांकि इन तमाम चीज़ों पर दिल्ली पुलिस पूरी तरह खामोश है और दिल्ली पुलिस का यही कहना है कि हम लोग इसकी रिमांड ले रहे हैं। लेकिन मुंबई पुलिस ने जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें जो सवाल उठाए थे पुलिस पर हेमंत नगराले ने, उनको थोड़ा गौर से सुनिए। कुछ स्टेट से जहां से हमने इन्वेस्टिगेशन की है और जहां से हमने आरोपितों को पकड़ा है, वहां की लोकल पुलिस ने कुछ स्टेटमेंट इशू किए हैं जो हमारे दृष्टि से योग्य नहीं था
क्योंकि जिस केस के बारे में आपको जानकारी नहीं है, आपके पास में एफआईआर नहीं है, उसके बारे में जनरली कोई लोकल पुलिस जनरली बात नहीं करते हैं. सो आई विल, unless it is authenticated by the investigating unit. सुन लिया आपने, ये मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं हेमंत नगराले, और बहुत ही जिम्मेदारी से सवाल उठा रहे हैं कि लोकल पुलिस किस तरीके के बयान दे रही है जब उनके पास एफआईआर नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, उन्हें इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए. साथ ही वो पत्रकारों से भी कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि आपके अंदर बहुत सारे जहन में सवाल होंगे, लेकिन सब सवालों का जवाब मैं नहीं दे सकता क्योंकि आरोपी सजग हो सकता है. सुन लीजिए. आप लोगों के काफी क्वेश्चंस होंगे, मैं जानता हूं, काफी डाउट्स होंगे, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि ये सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन होने के कारण हम बहुत ज़्यादा आपको डिटेल्स इस केस के नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उससे आगे जो होने वाला इन्वेस्टिगेशन है उससे डायरेक्टली अफेक्ट होगा, और जो है या अभी इन्वेस्टिगेशन में है, चूंकि ये ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन है, इंटरनेट पे है. अब आप यहां सोचिए कि मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुंबई के पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले कह रहे हैं कि वो होशियार हो सकता है, और बुधवार को वो ट्वीट कर रहा है, और ट्वीट करने के फौरन बाद उसको दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर ले रही है. ये जो तमाम चीजें एक के बाद एक तार जुड़ रहे हैं, इसी से सारे सवाल पैदा हो रहे हैं. क्या वाकई में दिल्ली पुलिस मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लाई है, या इसको जो खुद सामने आया और अपने आप को मास्टरमाइंड बता रहा है, इसने सामने आकर पूरे मामले को अब दबाने की कोशिश की है? क्योंकि हम जानते हैं कि दिल्ली पुलिस की कार्यशैली किस तरीके की है, चाहे वो दिल्ली दंगे रहे हो, चाहे वो जेएनयू में हिंसा रही हो, चाहे वो जामिया में हिंसा रही हो, या इसके अलावा जितने भी दिल्ली में तमाम मामले हुए हैं उनमें किस तरीके से पुलिस काम करती है. क्या ये मामले पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की गई है कि मुंबई पुलिस की जांच अब आगे ही ना बढ़ पाए? अब यहां ये देखना दिलचस्प होगा कि जो मुंबई पुलिस जांच कर रही है, क्या वाकई में उसकी जांच भी अब रुक जाती है, या उसकी जांच का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जाता है, और वो बढ़ता जाता है तो वो कहां तक पहुंचता है, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है. लेकिन गिरफ्तारी के बाद जो उठे सवाल है उनका जवाब आना भी बेहद जरूरी है, उनको उठाना भी बेहद जरूरी है. बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ. फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं. फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा. हाँ से फिलहाल अभी मुझे दिन इजाज़त.